एन फैक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। आई थिंक आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब हम जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत बार इलेक्ट्रोलाइसिस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। इलेक्ट्रोलाइसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस होता है जो कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। उसमें हम करंट पास करके उसको स्पॉन्टेनियसली करा रहे होते हैं। आप समझ सकते हैं, तो करंट का सीधा रिडॉक्स रिएक्शन से जुड़ जाता है। जब हम न्यूमेरिकल करें तो हम स्टोइचियोमेट्री को, आप समझ सकते हैं एन फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, को हम इलेक्ट्रोलाइसिस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारी न्यूमेरिकल प्रोसेस बहुत आसान से हो जाए। यहाँ पे 1 फैराडे आप जानते हैं 96500 कूलाम के बराबर होता है। आई थिंक आप सबको मालूम है 96500 कूलाम के बराबर होता है। आप इसे चाहें तो आप समझ सकते हैं 10⁵ कूलाम भी ले लिया जाता है शॉर्टकट्स में, इसको जब शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एन फैक्टर की अगर हम बात करें तो एन फैक्टर क्या होता है नॉर्मली आप जानते हैं। एन फैक्टर यहां पे हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम सोडियम डिपॉजिट कर रहे हैं कहीं पर, तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, +1। तो यहां पर सोडियम का जो एन फैक्टर हो जाता है, आप समझ सकते हैं वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ऐसे ही मान लो हम मैग्नीशियम पे काम करें, आप समझ सकते हैं मैग्नीशियम, सर्टेनली इसका फैक्टर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम ऐसे ही एल्युमिनियम पे काम करें तो आप समझ सकते हैं, आपके जो आप देख रहे हैं 3 चार्ज होता है एल्युमिनियम के ऊपर, +3, तो एन फैक्टर ये कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। मान लो हम आयरन बना रहे हैं और वो फेरस से बना रहे हैं। अब फेरस तो आप जानते हैं Fe+2, 2, तो एन फैक्टर 2 हो जाता है। और मान लो आयरन हमने बनाया है किससे, फेरिक से बनाते हैं आयरन मान लो हम, तो आप देख रहे हैं कि एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉपर है मान लो Cu+2 से बनाया हमने कॉपर, तो एन फैक्टर 2 हो गया। Ag है मान लो सिल्वर, हमने किससे बनाया, Ag+ से, एन फैक्टर 1 हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्फेक्टर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि टाइम टू टाइम आपकी समझ में आता रहेगा। अब मान लो हाइड्रोजन गैस है हमारे पास में, आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस बनती है। अब किससे बनी ये हाइड्रोजन गैस, सर्टेनली 2H से बनेगी। अब क्योंकि वो 2H से बनी तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। O2 है, अब ऑक्सीजन गैस यूजुअली किससे बनती है, 2O- से बनेगी। आप समझ सकते हैं, अब क्योंकि 2O- है तो कुल मिला के एन फैक्टर कितना हो गया, 4। इस तरीके से हम एन फैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन फैक्टर्स की मदद से आप समझ सकते हैं, अगर हमसे कोई कहे 1 फैराडे की बात करे तो 1 फैराडे सर्टेनली कितना हो जाता है, 1/1 मोल सोडियम, क्योंकि सोडियम का तो एन फैक्टर 1 होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 23 ग्राम सोडियम हो जाएगा 1 फैराडे। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास तो आप जानते हैं कितना होता है, 23 होता है। 1 फैराडे आप देखें तो मैग्नीशियम के केस में 24/2 ग्राम हो जाएगा मैग्नीशियम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैग्नीशियम का एन फैक्टर तो कितना होता है, 2 होता है। जैसे ऐसे ही एल्युमिनियम के केस में 27/3 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम का मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना था, 24, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27। तो एन फैक्टर क्योंकि उसका 3 है, अभी आपने निकाला था। मान लो ऐसे ही हम निकालना चाह रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते आयरन के केस में कि वो हमेशा 1 फैराडे कितना करेगा। तो आयरन के केस में 1 फैराडे की अगर हम बात करें तो सर्टेनली वो कितना हो जाएगा, 56/2 ग्राम फ्रॉम क्या, फेरस। जब हम फेरस से काम कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 56/2 ग्राम आ जाएगा। और अगर हम फेरिक से बना रहे होंगे आयरन तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, 56/3 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम गैस की बात करें, हाइड्रोजन गैस है हमारे पास में, तो 1 फैराडे आप समझ सकते हैं इक्वल टू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1/2 हो गया, 2 एन फैक्टर है उसका, तो आप समझ सकते हैं ये 11.2 लीटर STP पर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है हाइड्रोजन का किसी भी गैस का STP पर वॉल्यूम कितना होता है, आप समझ सकते हैं 22.4 लीटर होता है। मान लो हम ऑक्सीजन की बात करें तो आप कह सकते हैं 1 फैराडे इक्वल टू
कितना हो जाएगा 22.4 अपॉन 4 मतलब 5.6 लीटर O2 एट STP हो जाएगी। मतलब ऐसे हम 1 फेराडे से किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। ये एक आसान सा मेथड 1 फेराडे इक्वल टू 1 फैक्टर मोल्स का ये जो आसान सा मेथड है, इसको यूज करके हम बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बिना एफर्ट किए भी फिंगर टिप्स से कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे टारगेट है, हम जो यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव वर्ड है, आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ड में सारे क्वेश्चन हमें फिंगर टिप्स पे करने होते हैं। तो हमारा मेन पर्पज यहाँ पर ये है कि आप उंगली पर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब ये इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस मेथड को यूज करके।